आज हम शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर हमारा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। महादेव तो सभी का घर घर में बसते हैं, उसलिए मंदिर में उनकी जयकारा होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। एक धर्मपुर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करते थे। एक बूढ़ी माई, उनकी बेटी और बेटा बहू और एक पोती, 5 परिवार रहा करते थे। अपना परिवार में सब लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे, बहुत मिलजुल कर रहते थे। बूढ़ी माई का बेटी शिव गुरु का बहुत बड़ा भक्त थी। वो एक भी चर्चा नहीं छोड़ती थी। जहाँ चर्चा होता था वहीं पर चहुप जाती थी। शिव गुरु का एक भी चर्चा वो नहीं छोड़ती थी। वो जहाँ जाती थी चर्चा करने, वहाँ पर अपना वो छोटी भतीजी को ले जाया करती थी। बूढ़ी माई का बेटी के नाम सोना थी। सोना अपना भतीजी से कहती कि बेटा शिव गुरु से अपना लिए भाई मांगो। वो कहती है कि नहीं फुआ, पहले तो मैं आपके लिए मांगूंगी। उनकी फुआ हंस कर अपना भतीजी से पूछती कि बेटा मेरे लिए तुम क्या मांगोगी। वो कहती है कि फुआ आपके लिए तो मैं फूफा मांगूंगी कि हे शिव गुरु, आप मेरे जल्दी फूफा जी को बैठा दीजिए कि मेरी फुआ को ले जाए। फुआ अपना भतीजी से कहती है कि बेटा क्या मैं बहुत बड़ा बोझ हूँ, क्या मैं ज़्यादा खाना खाती हूँ। वो कहती है कि नहीं फुआ, तो बेटा बताओ तुम क्यों फूफा के पास बैठाना चाहती हो। उनकी भतीजी कहती है कि फूफा मुझे तो फूफा जी चाहिए, उसलिए तो मैं शिव गुरु से फूफा जी मांगती हूँ। सोना अपना भाभी से बहुत प्यार करती है, लेकिन भाभी सोना से कभी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो सोना का पसंद नहीं करती है। वो तो हमेशा कहती रहती है कि ये कब मेरा घर से बलाई जाएगी, ये कब मेरा घर से बलाई जाएगी कि मेरे माथे का बोझ कम होगा। बहू अपना पति से कहती रहती है कि क्यों नहीं अपना बहन के लिए लड़का खोजकर शादी क्यों नहीं कर देते हो, वो कब तक उन्हें घर में बैठा कर रखोगे। सासू माँ से कहती है कि सासू माँ क्यों नहीं अपना बेटी के लिए एक लड़का खोजकर शादी क्यों नहीं कर देती हो, कब तक उन्हें घर में बैठा कर रखोगी। सासू माँ कहती है कि बहू इतना क्या जल्दी है कि तुम मेरे बेटी को खेदाना चाहती हो। मेरी बेटी तुम्हारा साथ क्या कुछ गलत करती है? नहीं तुमसे झगड़ा करती है, नहीं मारा मारी करती है, क्या करती है कि मेरे बेटी के पीछे पड़ी हो कि उनको लड़का खोजकर शादी कर दो, उनको लड़का खोजकर शादी कर दो। फुआ तो अपना भतीजी के लिए प्राण थी। भतीजी तो अपना फुआ से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उसलिए तो शिव गुरु से वो विनती करती थी हाथ जोड़कर कि हे शिव गुरु मेरे फूफा जी को बैठा दीजिए। उस छोटी सा बच्ची तो सब कुछ देखती थी कि मेरी माँ मेरी फुआ के साथ कितना गलत व्यवहार करती है, फिर भी फुआ एक भी जवाब नहीं देती है। फुआ सहती जाती है और माँ फुआ पर अत्याचार करती जाती है। एक दिन माँ बेटा घर बार ढूंढने के तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते एक घर मिलता है। उस घर में 2 बेटे थे। एक बेटा को शादी हो चुका था, एक शादी का बाकी था। उसी घर में माँ बेटी को शादी ठीक करती है, भाई अपना बहन को शादी ठीक करते हैं और दोनों शादी ठीक करके आते हैं।
सोना का शादी का सारा रस्म शुरू हो चुका था। इधर उनकी भाभी हल्दी में तेजाब मिला देती है कि इस हल्दी से उनकी सारा शरीर जल जाएगा। तब वो बूझेगी वो तो अपना ननद को दुश्मन बना ली थी। सोना तो शिव गुरु का भक्त थी और उनका कोई भला नुकसान पहुंचा सकता है। सोना शिव गुरु का फोटो घर में रख कर रोज पूजा करती थी, रोज चर्चा करती थी। उसी शिव गुरु के पास उनकी छोटा सा भतीजी जाकर शिव गुरु से विनती करती है कि हे शिव गुरु, जे में किसी को नज़र मेरा फुआ को नहीं लगना चाहिए, किसी को नज़र नहीं लगना चाहिए शिव गुरु, मेरी फुआ को आप रक्षा कीजिए शिव गुरु। छोटी सी बच्ची को तो बात शिव गुरु सुनते थे। वो बोली कि हे शिव गुरु, मेरे फूफा जी को बैठा दीजिए। वो भी मिल गया। अब ये अपना फुआ के लिए विनती करती है कि शिव गुरु, मेरी फुआ को रक्षा कीजिए, अच्छा मेरी फुआ को ठीक से शादी हो जाए शिव गुरु, मेरी फुआ पर कोई मुसीबत ना आए शिव गुरु। बहुत सारा पड़ोस का औरत आई थी सोना का हल्दी का रस्म करने के लिए। एक उसमें ननद थी। वो कहती है कि पहला हल्दी तो उनकी भाभी को लगाया जाएगा, तब जाकर सोना को लगाया जाएगा। हमारा यहाँ का नियम है। सोना का भाभी घर में बैठी हुई थी। जो वो पड़ोस का ननद थी वो घर में जाकर उनकी दोनों गाल में हल्दी लगा देती है और कहती है कि ये तो हल्दी का रस्म है, पहला हल्दी तो भाभी लगाती है। अब तो हल्दी लगाते लगाते उनकी दोनों गाल तो पूरा जल गया। अब कहने लगी कि मेरा तो गाल जल गया। लोग कहते हैं ना कि जो दूसरा के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढा में जाकर उसको गिरना पड़ता है। अपना ननद के लिए हल्दी में तेजाब मिलाई थी और उसी हल्दी जाकर उनकी गाल में लग गई। लेकिन वो तो नहीं जानती है कि उनकी बेटी शिव गुरु का कितना बड़ा परम भक्त बन गई है। अपना फुआ के लिए शिव गुरु से हमेशा वो विनती करती रहती है कि शिव गुरु, मेरे फुआ पर कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरा फुआ को अच्छे से शादी हो जाना चाहिए। उस बच्ची को बात तो शिव गुरु सुन रहे थे। सोना का सारा रस्म भी पूरा हो गया, शादी भी हो गया। सोना अपना ससुराल भी चली गई और भाभी का मुंह तो काला बन गया, उनके मुंह पर तो काली लग गई। सोना को बिगाड़ने गई, खुद बिगड़ गई। एक दिन शिव गुरु एक बूढ़ा का रूप धारण करते हुए उस भाभी का सपने में जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा मुखरा को, क्या हुआ, देखो जल कर तुम्हारा मुखरा तो काला हो गया। जो दूसरा के लिए कुआं खोदता है उस कुआं में उसको गिरना पड़ता है। ओ सोना, तुम्हें क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी, वो तो सीधा सादी लड़की थी। वो तो तुम्हें एक जवाब भी नहीं दे सकती थी, फिर भी तुम्हें उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन सोना तो तुम्हें कभी दुश्मन नहीं मानती थी, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम तो उन्हें अपना दुश्मन बना ली, इतना बड़ा दुश्मन बना ली कि उसका हल्दी में तुम जाकर तेजाब मिला दी। उस तेजाब को कमाल देखो कि तुम्हारा ही मुख जल गया। देखते देखते सोना का शादी का तो 2 साल हो गया। अब तो 2 साल में उनकी ससुराल वालों संतान खोजने लगे। अब तो उनकी सास ननद कहने लगी कि तुम्हारा तो 2 साल शादी का हो चुका है, अभी तक तो तुम कोई संतान नहीं दी।
उनकी पति को जेठानी उस्कानी दे देती है कि देखो देवर जी, तुम्हारा पत्नी को तो अभी तक कोई संतान नहीं हुआ, अगर संतान नहीं होगा तो तुम्हारा आगे मुके वंश कैसे बढ़ेगा। एक दिन उनकी पति सोना को लेकर उनकी मैके में आकर छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटी संतान नहीं देगी तो मेरा वंश आगे मुँह के कैसे बढ़ेगा, मैं आपका बेटी को नहीं रख सकती हूँ। अब तो उनकी भाभी बहुत खुश हो जाती है कि ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, उनकी पति आकर उनकी मैके में फेंक गए, बहुत अच्छा हुआ। सोना का भतीजी तो 7 साल का हो गई थी, वो तो बहुत चालू थी और बहुत बुद्धिमान थी। क्यों नहीं बुद्धिमान होगी, वो जो शिव गुरु का भक्त बन गई थी तो उन्हें तो शिव गुरु तो बुद्धि ज्ञान तो बुद्धि तो देंगे, उसको नहीं देंगे शिव गुरु तो किसको देंगे। वो जो शिव गुरु का सच्चा भक्त बन गई थी। अब तो भाभी सोना का ताना मारने लगी कि देखे तू बाजिन है, उस लिए तेरा पति आकर तेरे मैके में फेंक कर चले गए। ननद कहती है कि भाभी तुम क्यों मेरे साथ लगी रहती हो, देखो उसी के कारण तो तुम्हारा मुख जल गया। वो कहती है कि मेरा मुख जल गया तो क्या है, तू तो बाजिन है, देख तेरे सास ननद जेठानी सब लोग तुझे ताना मार रही है, आज तेरा पति आकर महके में फेंक गए। अपना माँ को बात सुन कर उस बेटी का बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत तकलीफ कि मेरी माँ कैसी है। मेरी माँ को रसरी तो जल गया लेकिन ऐठन नहीं छूटा, उनकी सीखा नहीं हुआ। उस बच्ची ने सारा अपना फुआ को तकलीफ जाकर शिव गुरु को बताया करती थी। उनकी बात शिव गुरु सुना करते थे। वो शिव गुरु से कहती है कि हे शिव गुरु, मेरे फुआ के साथ तो माँ ना जाने कैसे कैसे उन्हें तकलीफ देगी, कैसे कैसे बात कहेगी। आप उन्हें ससुराल बैठा दीजिए शिव गुरु, आप बैठा दीजिए। आपको मैं हाथ जोड़ती हूँ, सिर झुकाती हूँ, मिनती करती हूँ, मेरे फुआ को उनकी ससुराल पहुँचा दीजिए शिव गुरु, ससुराल पहुँचा दीजिए। एक दिन शिव गुरु अपना छोटी सी भक्त के सपने में जाते हैं और दर्शन देते हैं और कहते हैं कि छोटी सी भक्त आँख खोलो, छोटी सी मेरी भक्त आँख खोलो, देखो तुम्हारा सामने कौन खड़ा है। जब वो बच्ची आँख खोलती है तो सामने शिव गुरु के देखती है, कहती है कि आप शिव गुरु आप। वो कहते हैं कि हाँ बच्ची हम हैं हम। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फुआ को कुछ नहीं होगा बच्ची, तुम्हारा फुआ को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा फुआ तुम मेरी तो सच्ची भक्ति हो, सच्ची भक्त हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा और नहीं तुम्हारा फुआ को कुछ होगा। एक दिन शिव गुरु सोना का पति के सपने में जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उठो उठो, आँख खोलो, देखो मैं कौन हूँ। जब वो आँख खोलता है तो सामने शिव गुरु को देखता है, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता है और शिव गुरु कहते हैं कि तुम्हारा शादी कितना दिन हुआ। वो कहता है कि भगवान मेरा तो शादी 2 साल हुआ। वो कहते हैं कि 2 साल में तुम संतान खोजते हो, उसकी तुम उम्र देखते हो कि कितना उम्र है और तुम संतान चाहते हो। अरे कम से कम 2-3 साल हो जाने दो तब संतान खोजो। तुम्हारा अभी शादी का पूरा 2 साल हुआ, उतने ही में संतान वो लड़की नहीं दी तो तुम घर से निकाल कर उसकी मैके में जाकर फेंक आया। शिव गुरु तो बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। वो कहते हैं कि देखो जो लोग मेरा भक्त को तकलीफ देगा वो कभी सुख से नहीं रहेगा और मैं कभी सुख से रहने नहीं दूंगी।
अगर तुम भलाई चाहते हो तो जाकर अपना पत्नी को सम्मान के साथ बुला कर ले आओ। ये सब बताकर शिव गुरु तो सपने से चले गए। जब उनकी आँख खुला तो कहते हैं अपना माँ से जाकर कि माँ, आज मैं सपने में शिव गुरु को देखा था। मेरे सपने में शिव गुरु दर्शन दिया था और कह रहे थे कि तुम्हारा शादी कितना साल हुआ। मैं तो बताया कि भगवान, मेरा तो 2 साल शादी का हो चुका है। वो कहते हैं कि 2 साल में तुम संतान खोजते हो। उनकी उम्र नहीं देखा कि कितना उम्र है। अरे अभी तो तुम्हारा 2 साल शादी के हुआ था। जो मेरा भक्त को दुख तकलीफ देगा उसे मैं शांति से नहीं रहने दूंगी, नहीं सुख से रहने दूंगी। माँ, यही सब शिव गुरु मुझे सपना में कह रहे थे। यही सब बात शिव गुरु सपने में कह रहे थे माँ, आ कह कर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ये बात सुनकर सासू माँ तो डर जाती है। अपना बेटा से कहती है कि जाओ बेटा जाओ, बहू को सम्मान के साथ अपना घर ले आओ। सोना का पति सोना को लाने के लिए जाते हैं ससुराल और सम्मानित के साथ सोना को अपना घर लेकर आए। अब तो सोना का साथ वो लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगे, बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। 2 महीना का बाद सोना माँ बन गई। अब तो देखते देखते सोना का पूरा 9 महीना बीत गया। 9 महीना का बाद सोना खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। अब तो उनकी ससुराल में बहुत सारा खुशी का महल बन गया। सब लोग खुशी खुशी से रहने लगा। ये बात जब सोना का भतीजी सुनती है कि मेरे फूआ को बेटा हुआ है, सोना का भतीजी को तो खुशी का ठिकाना नहीं है। वो जाकर शिव गुरु से कहती है कि हे शिव गुरु, आप कितना कृपालु है। शिव गुरु, आप तो बहुत दयालु है। आप मेरे फूआ को तकलीफ सुने। हे शिव गुरु, आप मेरे फूआ को संतान दिया। हे शिव गुरु, मेरे फूआ को तकलीफ आप सुने, उन्हें संतान दिए, उनकी ससुराल में खुशियाँ भर दिया। हे शिव गुरु, खुशी भर दिया। उस बच्ची का नाम शीतल थी। शीतल अपना दादी को बाजार लेकर जाती है और बहुत सारा सामान किनती है। अपना भाई के लिए राखी किनती है, कपड़ा किनती है, सब कुछ किनती है। अपना दादी से कहती है कि दादी, ये तो सावन महीना चलता है, परसों तो रक्षाबंधन है, मुझे तो मेरा भाई को राखी बांधना जाना है। दादी, मुझे तो बांधना जाना है, मुझे मेरे भाई को राखी बांधना है। दादी, बांधना है, मैं जाऊंगी फूआ को घर। अपना पोती को बात सुनकर दादी तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि माँ तो कसाई है और बेटी कितना धार्मिक है। अपना फूआ के लिए कितना कुछ करती है, छोटे भाई के लिए कितना कुछ करती है। ये कितना दयालु है, कितना मायारू है। अपना फूआ के प्रति कितना इनकी श्रद्धा भक्ति है। अपना दादी को लेकर फूआ के घर जाती है उस छोटे भाई को राखी बांधने के लिए। जब जाकर अपना भाई को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। फूआ अपना भतीजी को देखकर खुश हो जाती है कि बेटा तुम आ गई, अपना भाई को राखी बांधने के लिए आ गई। वो कहती है कि हाँ फूआ, मैं तो अपना भाई का ये पहला राखी है फूआ। शीतल अपना भाई को राखी बांधती है, उनकी गोद में लेकर खिलाती है और बहुत खुश है, बहुत खुश है कि फूआ मेरा भाई कितना सुंदर है, देखो मेरे जैसा है। वो कहती है कि हाँ बेटा, ये तो तेरे जैसे तो होगे, ये तो तेरा ही जैसा होगा।
आप लोग देखिए उस छोटी सा बच्ची को, अपना लिए कभी कुछ नहीं मांगी, लेकिन अपना फुआ के लिए सब कुछ मांगी, सब कुछ मांगी। जो जो शिव गुरु से मांगी वो सब कुछ शिव गुरु पूरा कर दिए, सब कुछ पूरा कर दिए। हे शिव गुरु, जैसे आप उस छोटी सा बच्ची शीतल का बात सुन कर आप उनकी फुआ पर कृपा किया, उनकी संसार बसा दिया, उनकी संतान देकर संसार बसा दिया। हे शिव गुरु, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए और सब कोई का संतान दीजिए। हे शिव गुरु, सब कोई पर कृपा कीजिए और सब कोई का संतान दीजिए। हे शिव गुरु, आप तो कृपालु है, आप तो दयालु है, आप तो सभिन का दुख तकलीफ सुनते हैं और सबको दुख तकलीफ को समझते हैं। हे शिव गुरु, वैसे ही सब अपना भक्त के ऊपर कृपा कीजिए। जितना आपका भक्त है उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव गुरु, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव गुरु, शिव गुरु की जय हो, शिव गुरु की जय हो। 36 कोटि देवी देवताओं की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, शिष्या बहना की जय हो।